वेलकम टू जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड। दोस्तों, अगर आप अच्छे प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो पता है क्या जरूरी है? आपके लिए सही जवाब जरूरी नहीं है, उससे पहले जरूरी है सही सवाल। आपके दिमाग में अगर सही सवाल उठेंगे तो उसके सही जवाब भी निकल के आ जाएंगे। मैं ट्रेडिंग के बारे में आपको ये चीज़ समझाने जा रहा हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ऐसा कौन सा गलत सवाल आप करते हैं जिसकी वजह से आपको सही प्रॉफिट्स मिलते हैं, दिखते हैं, तो भी आप बुक नहीं कर पाते। क्या कारण है कि आपका प्रॉफिट लॉस में बदल जाता है? क्या कारण है कि आपके नाक के नीचे से मौके निकल जाते हैं और फिर भी आप कभी कभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले पाते हैं, वो भी गलतियों की वजह से टिक नहीं पाता। तो मैं यहाँ एक सबसे बड़ी चीज़ पे काम करना चाहता हूँ। देखिए, अभी हमेशा मैंने आपसे कहा है कि आपका कोर कंसेप्ट हमेशा काम करता है। लोग हमेशा टेक्निकलिटीज़ में उलझ जाते हैं, और जैसे मैं कहता हूँ ना कि आपको अगर आगे प्रोग्रेस करनी है और आपके हाथ में हमने कंप्यूटर, मोबाइल, स्मार्टफोन और दूसरी सारी चीज़ें दे दी, तो उससे आप प्रोग्रेस कर लेंगे, ज़रूरी नहीं। जब तक आपका थॉट सही डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ये सारे गैजेट्स, ये सारी टेक्नोलॉजी वो आपको बर्बाद कर सकती, लेकिन मदद नहीं कर सकती। तो इसलिए ये जो समझ हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ये बहुत गहरी समझ है, लेकिन बिगिनर्स को, या मैं कहूँ कि जो लोग एक लेवल में अटक के रह गए, उनकी समझ के अभी बाहर है। फिलहाल वो खिलौने चाहते हैं जो उनका मानसिक मनोरंजन करते रहे, लेकिन असली बातों पे, असली बदलाव पे वो जाना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी, उनका कैरियर, उनकी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। तो पहला सवाल हम जो करते हैं मार्केट से, जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं, आप क्या पूछते हैं? सर, निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ से कहाँ तक जा सकती है? या फिर हम किसी स्टॉक के बारे में पूछते हैं, ये स्टॉक कितने नीचे तक जा सकता है, किस प्राइस तक जा सकता है, ऊपर किस प्राइस तक जा सकता है। इस बारे में आपका अंदाज़ा लगाना या उसको जानना मददगार थोड़ा हो सकता है, लेकिन सवाल कुछ और होना चाहिए। मैं आपसे वही चेंज यहाँ पे करने को कह रहा हूँ कि आप सिर्फ अपने आप से ये सवाल कीजिए कि ये शेयर मैंने यहाँ पे उठाया। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने 4500 पे डिक्सन टेक्नोलॉजी उठाया, डिक्सन उठाया 4500 पे। अब 4500 पे लेने के बाद में पहला सवाल, ये क्यों उठाया? इसलिए उठाया था क्योंकि उसने महीने का और साल का हाई तोड़ा। जितना बड़ी रेंज का ब्रेकआउट होगा, उतना ही उसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के कम चांसेस है। ध्यान रखिए, जैसे इंट्राडे में दिन के हाई लो का टूटना होता है, तो उस वक्त वो ब्रेकआउट 50% टाइम, 60% टाइम फॉल्स हो सकता है, कि कभी तो वो भाग के ऊपर चला जाएगा और कभी पता चला हाई तोड़ने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया और एकदम नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि रेंज छोटी है, एक दिन की रेंज है। फिर मैं कहूँगा कि वीक का अगर हाई लो टूटेगा तो थोड़ा ज़्यादा भरोसेमंद है, उसमें आपकी जो एक्यूरेसी है वो 60-70% के बीच में कहीं आ जाएगी। अगर मैं मंथ की और ईयर की बात करूंगा तो ये 80 टू 90% के बीच में चली जाएगी। तो अगर हमने ये देख के खरीदा है, अब क्या हुआ, 4500 का ये डिक्सन जब बंद होता है तो दिख रहा है कि आपने लिया है 4490 पे और वो 4515 बंद हो रहा है, लेकिन जैसे ही बाजार का सेटलमेंट होता है तो आपको 4 बजे क्या नजर आता है कि अरे ये तो 4460 बंद हो गया। अगर आप वहां 100 शेयर लेके गए हैं तो हो सकता है आपको 4000 रुपये माइनस दिखने लग जाएंगे। ऐसे में घबराइएगा मत। इतने बड़े शेयर्स को अगर आप लेके जाते हैं, इतना बड़ा स्टॉक एडजस्टमेंट में नीचे दिखाता है, लेकिन अगर उसने मंथ का, ईयर का हाई तोड़ा है तो वो ऊपर खुल जाएगा और बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो ये 4520, 4525 ऐसे खुल के 4555 तक चला गया। वहां पे आपको आधा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और डे के हाई पे इंट्राडे में स्टॉप लॉस बाइंग लगा के रखनी चाहिए। क्या कहा मैंने? फिर से मैं रिपीट करता हूं। आपने देखा 4550, मतलब आपने जहां खरीदा वहां से 1% ऊपर है। ये भी ठीक लग रहा है कि चलो 1% दिन का हम लोग मानते हैं ना कि ये हमारा टारगेट हो जाए, लेकिन साथ में दिमाग में एक और बात आती है कि डिक्सन जैसा शेयर भागे तो एक दिन में 8%, 9% प्लस हो जाएगा, और 8-9% ये प्लस हो जाएगा तो 400 रुपये ऊपर चला जाएगा। तो आज शाम को ही ये 4900 भी दिखा देगा तो ये हमसे झेला नहीं जाएगा। तो क्या करें?
तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 4550 पे आपने प्रॉफिट बुक किया अपने कैश में, डिलीवरी में, और अभी इसने 4570 का हाई दिखाया है इंट्राडे में। तो आप 4570 का ट्रिगर प्राइस और 4575 की बाइंग प्राइस डाल के, अभी जो 5 रुपए का गैप मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि 5000 रुपए के आसपास का शेयर है, तो 0.1% 5 रुपया होगा। 1% कितना होगा? 50। तो 0.1%, 1% का 10वां हिस्सा क्या होगा? 5 रुपए। दोस्तों ध्यान रखना, मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं, लगभग हर वीडियो में कोशिश करता हूं कि ट्रिगर प्राइस बाइंग प्राइस या ट्रिगर प्राइस सेलिंग प्राइस, जब भी आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते हैं या स्टॉप लॉस ऑर्डर लगाते हैं, तो ये गैप प्रॉपर रखेगा। नहीं तो कई बार बाजार में बहुत तेजी से जब गिरावट आती है निफ्टी में, तो आपका स्टॉप लॉस काम नहीं करता, या तो आप एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चुक जाते हैं, या फिर स्टॉप लॉस के भरोसे आपने बहुत बड़ा वॉल्यूम खरीद रखा है और स्टॉप लॉस ने काम नहीं किया। तो आप तो सोच रहे थे कि 2000 शेयर लिए हैं, 1 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगा रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। स्टॉप लॉस ने काम नहीं किया, स्टॉप लॉस चला गया 10 रुपये और प्राइस चली गई 10 रुपये नीचे, आपको 20,000 रुपये का नुकसान हो गया, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि छोटी क्वांटिटी में काम शुरू कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा होगा जो अभी आपने भोगा नहीं है, जो अभी आपने जाना या देखा नहीं है। इसलिए जल्दी किस बात की? जल्दी बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि जल्दी करने वाले देर से पहुंचता है या फिर कभी नहीं पहुंचता। तो यहाँ पे जो भी आया स्टॉक मार्केट में, उसने जल्दी करने की कोशिश की, तो 95% लोग तो कभी नहीं पहुंचे, हमेशा के लिए बाहर चले गए। कुछ लोग ऐसे थे 2-3% जो चलने की कोशिश कर रहे थे और सही चल रहा था मामला, फिर भी कहीं लालच या ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से गड़बड़ की। और 2% लोग ऐसे थे जो लगातार सीखते रहे, जैसे किसी करियर में होता है। अगर डॉक्टर हैं आप, वकील हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपको आजकल हर करियर में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है। तो स्टॉक मार्केट में तो ये आपको हमेशा करना ही है ना, क्योंकि यहाँ पे मैं 20 साल का अनुभव भी रख रहा हूँ, तो मुझे हर बार एक ऐसी घटना देखनी पड़ती है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। जैसे ये कोविड की गिरावट थी और इसके बाद की रिकवरी थी, ये एक बहुत ही अद्भुत घटना थी जो पहले हमने नहीं देखी, क्योंकि रिकवरी में टाइम लगता था दोस्तों। ये पहली बार इस तरीके से हुआ है, और ऐसे हालात में निफ्टी या सेंसेक्स ने अपना ऑल टाइम हाई तोड़ा, ये बड़ी बात है। तो मैं आपसे क्या कह रहा था कि ये सवाल पूछने की बजाय कि डिक्सन कहाँ तक जाएगा, ये 47 जाएगा कि 48 जाएगा कि 49 जाएगा, हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं अभी भी अपने हाई के करीब है, वॉल्यूम अभी भी आ रहा है, तो हम उसमें पोजीशन बनाए रखते हैं और फिर उसको मौका देते हैं। अगर गड़बड़ होने लगती है तो निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस है आपके पास, अपने आप निकल जाएंगे। और गड़बड़ नहीं हो रही है तो उसमें बने रहेंगे। मतलब फिर आपके दिमाग में एक ही बात रहती है कि आप चाहते क्या थे, 1% का आप रिटर्न चाहते थे। आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो, ये स्टॉक कहां तक जाएगा ये मत देखिए। अब ये 4500 का डिक्सन 4700 पे अच्छे से बंद हो रहा है, तो हम सोचते हैं कल सुबह बंद करेंगे। कल सुबह फिर थोड़ा निकाला और वापस ये भागने लगा, फिर हमने पोजीशन बना ली। ये धीरे धीरे 4900 चला गया और फिर ये 5000 खुला, 5050 चला गया। 5050 पे ये साफ दिखने लगा कि अब तो 10% हो गया है, अब ये इनफ प्रॉफिट है, यहाँ पे निकल जाना चाहिए। या फिर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा हो तो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन दिमाग में बात क्या थी कि 1% हमारे लिए इनफ है। अब ऐसे में जब ये 5050 से 4800 आ जाता है, तो मैं 5000 से 4800 आ गया और ये नीचे आ गया, अब मतलब नहीं है यार, ये पछताने की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा, 4500 पे लिया है, 4800 पे बिक रहा है, 6% का प्रॉफिट मिल रहा है, इसको याद रखिए। 10% का मिल रहा था, इसको भूल जाइए, क्योंकि वहां पे आपने कौन सा सवाल पूछा, ये कहां तक जा सकता है। जबकि आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी कोई स्टॉक नीचे गया, नीचे आने के बाद उसमें शॉर्ट कवरिंग आती है, शॉर्ट कवरिंग आके पहले दिन की तेजी, दूसरे दिन और बड़ी तेजी, तीसरे दिन गैप अप खोल के वो ऊपर जाएगा और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाएगी। ये रूल आप दिमाग में रखिएगा। उसके बाद भी अगर ऑल टाइम हाई टूट रहा है या साल भर का हाई टूट रहा है, तो स्टॉक 8-8 दिन तक लगातार भाग सकता है, जैसे IRCTC भागा था, जैसे अभी टाटा पावर भाग रहा है। तो आप उस वक्त कहेंगे कि सर ये आप क्या कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं 3 दिन में ये साइकिल
रिवर्सल दिखाता है, फिर ये 6-8 दिन तक क्यों भाग रहा है? क्योंकि आप देखिए कि उसने अपना कोई बड़ा ब्रेकआउट दिखाया, मतलब साल भर का हाई तोड़ दिया या ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया, तो ऐसे में स्टॉक बहुत तेजी से भागते जाते हैं और लंबे समय तक भागते हैं। और होता क्या है, बहुत सारे ट्रेडर ऐसे हैं जो अंदाजे में काम करते हैं, वो स्क्रीनर नहीं देखते, टेक्निकल्स को समझते नहीं है, तो ट्रेंड के अगेंस्ट वो शॉर्ट करके बैठ जाते हैं। अब किसी ने 3000 का 3500 पे IRCTC को शॉर्ट कर दिया। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने कहा है कि एवरेज रूल की तरह कि यार 3000 पे है तो नीचे आए तो खरीदना, ऊपर जाए तो बेच देना है। ऊपर उन्होंने शॉर्ट कर दिया, अब 3500 पे शॉर्ट थे तो फंस गए। अब 3600 पे और शॉर्ट किए ताकि एवरेज हो जाए, वो 3750 पे आ गया तो शून्य हो गए। और जब 4000 पे गया तो वहां पे घबरा के बर्बादी अपने हाथों से ओढ़ी, क्योंकि नुकसान इतना ज़्यादा हो गया था कि फिर आप संभाल नहीं सकते। यहाँ पे लोग पहले बात करते हैं कि देखते हैं कहाँ तक जाएगा, देखते हैं क्या होगा। तो जब तक आपकी आखिरी सांस भी खत्म नहीं कर देता बाजार, तब तक पलटता नहीं है। तेजी में भी यही होता है, मंदी में भी यही होता है। और मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस बात की गुंजाइश मत छोड़ना, क्योंकि जैसे एक डैम होता है ना, डैम में छोटी सी दरार आती है और वो दरार पूरा बांध तोड़ सकती है, पूरा डैम तोड़ सकती है। तो वो दरार को, उसको ठीक करना, रिपेयर करना हमेशा बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इस बात को थोड़ी लापरवाही में या थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं कि देखेंगे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा देख लेंगे। दोस्तों, यहाँ का लॉस और यहाँ का प्रॉफिट, जितना आप सपना देख सकते हैं उसके आगे से तो उसकी शुरुआत होती है। तो लंबे समय का तो हम मामला समझ भी नहीं सकते। किसी ने नहीं सोचा था कि 180 का जिल एक महीने के अंदर अंदर, बल्कि मैं कहूंगा 10 दिन के अंदर अंदर 340 रुपए बिक जाएगा, 180 से 340। अब लोग बोलेंगे कि सर हमको क्या मालूम था ऐसा होने वाला है। अरे मालूम किसी को होता फिर क्या था, एक ही दिन में सब कुछ करके और संन्यास ले लेते। अगर मुझे ही मालूम होता तो मैं अपनी कॉलोनी के सारे मकान के सौदे कर देता, सबके पैसे ले आता, 1% ब्याज पे उठा लेता दुनिया भर का पैसा और ये कर लेता। नहीं दोस्तों, मैं आपको कभी ऐसी झूठ बात नहीं बोलूंगा जिससे मेरे लिए एक झूठा इंप्रेशन, मेरा एक झूठा इंप्रेशन बने लेकिन आप मिसगाइड हो। देखिए, बाजार में इतने सालों से काम करते वक्त मैं एक ही बात जानता हूं कि भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। प्राइस एक्शन पे काम किया जाता है, चार्ट देख के और स्क्रीनर देख के हम अपने पोजीशन बनाते हैं। पोजीशन बनाते वक्त बराबर स्टॉप लॉस लगाते हैं या हेजिंग करते हैं। चाहे कोई भी आके गारंटी दे दे, भगवान भी आके बोल दे कि बेटा इसमें तो कोई चिंता की बात नहीं, तो भी मैं स्टॉप लॉस लगा दूंगा। क्योंकि लॉजिक क्या काम करता है कि अगर आपको लगता है कि नीचे जाएगा ही नहीं तो ऐसे लगाने में प्रॉब्लम क्या है, और अगर आपको लगता है कि हो भी सकता है यार नीचे घुस जाए, तो फिर तो एसएल लगाना ही है ना। तो एसएल नहीं लगाना, स्टॉप लॉस नहीं लगाने का लॉजिक क्या है? तो दोस्तों, आपको सवाल क्या करना है, ये शेयर कहां तक जाएगा की बजाय मुझे यहां से क्या चाहिए, मुझे, और ये टाइम में निकालनी है वैल्यू आपको। एक दिन का 1% या 1% से कभी कभी 2-2.5 मिल रहा है, तो 2-2.5 मिल रहा है तो आपको ये भी पता है कि कभी ½ % माइनस हुआ था, कभी 1% माइनस हुआ था, कभी 5% भी माइनस हो गया था। लेकिन लगातार चलते रहे ना, तो लगातार चलने का कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि 1-1% करते करते जो आप सोच रहे थे साल का 200% निकालूंगा, लेकिन उतना अच्छा नहीं कर पाए, 110% ही निकला। पर 110% क्या मजाक है क्या? तो लगातार काम करने के महत्व को समझिए दोस्तों। लेकिन लगातार काम करने का मतलब ये बिल्कुल मत निकालिएगा कि मैं बोल रहा हूँ कि सुबह 9:15 से 3:30 बजे, जब तक स्टॉक मार्केट की स्क्रीन बंद होती है, ट्रेडिंग सेशन क्लोज होता है, तब तक आप उसको घूरते रहो। लगातार ऐसा काम करना है आपको कि रोज स्क्रीनर में स्टडी करते हैं, सुबह एक पोजीशन बनाते हैं। मैंने अपनी स्ट्रेटेजी में बताया है कि इंट्राडे कैसे करते हैं। सुबह आप एक पोजीशन 9:40 पे बनाते हैं, 10:30 पे बनाते हैं, या आप इंट्राडे में छोटी छोटी क्वांटिटी में कर सकते हैं। और उसके बाद 3:10 पे जब इंट्राडे का टाइम खत्म हो गया, ऑटो स्क्वायर अप हो गए बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स के, उस वक्त आपने स्क्रीनर में जाके देखा, पोजीशन बनाई। जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा हो और स्टॉक को आप उठा के ले जाओ, या आपको बीटीएसटी की प्रॉब्लम्स आती है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ 3:10 पे पोजीशन बना के 3:25 तक कई स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली आ जाती है कि आप वहीं बेच के फ्री होके चले जाइए। और ये जो स्टॉक अच्छे से बंद हो रहे हैं, इनका बनाइए एक मार्केट वॉच, और अगले दिन इनमें से जो भी स्टॉक जिसका एलटीपी हाई के करीब मेंटेन कर रहा है, अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, सेक्टर सपोर्ट कर रहा है, उसमें पोजीशन बनाइए और इंट्राडे में फिर से फायदा उठा लीजिए।
ऐसा फ़ायदा हम टाटा पावर में बार बार उठा रहे हैं, हम ओएनजीसी में बार बार उठा रहे हैं, हम ऐसा एनटीपीसी में कर रहे हैं, गेल में कर रहे हैं, सभी स्टॉक्स जो जो परफॉर्म कर रहे हैं आईओसी में कर रहे हैं, सभी में मौका मिल रहा है दोस्तों। ज़रूरी नहीं कि आप सारे के सारे पैसे यहाँ लगा के रखें। देखिए, फंड पे हमारी नज़र बिल्कुल लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। जो भी इंसान यहाँ पे काम करता है उसके लिए बहुत सिंपल सिंपल फार्मूले हैं, और उनको अगर फॉलो किया तो मार्केट कभी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने आपको कमिट किया था, वो क्या कहा था कि कैसे लोग बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट बना लेते हैं, उनको डर नहीं लगता, इतने बड़े प्रॉफिट तक रुक कैसे जाते हैं, वो वीडियो आने वाला है। आज की वीडियो में यहाँ पे मैं समराइज कर दूं, मैंने आपसे कहा था सही सवाल पूछेंगे सही जवाब मिलेगा। ये सवाल मत पूछिए कि ये स्टॉक कहाँ जाएगा, निफ्टी कहाँ जाएगी, बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी, इसका फ्यूचर या ऑप्शन कहाँ तक जाएगा। इसकी बजाय आपने जो पैसा लगाया उस पर कितने टाइम में कितने % का रिटर्न मिल रहा है। जैसे ये बात क्लियर होगी, आप बहुत ही तसल्ली से प्रॉफिट कमा के बाहर आ जाएंगे। और होगा आपके साथ ऐसा कि 5% आपने बुक किए और रुक जाते तो 11% मिलता। लेकिन जब लंबे समय में, एक वीक में अपना डिटेल हिसाब रखिए, एक महीने अपना डिटेल हिसाब रखिए, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जिसने 5% बुक किया है उसका 11% वाले से प्रॉफिट डबल ही होगा। आप ये करके देख लेना दोस्तों। मैं बहुत पुश करता हूं इस बात के लिए कि अगर सही आदत पड़ गई, सही सोच, सही डिसिप्लिन आ गया, तो मार्केट में आपको फिर कभी कोई खतरा नहीं रहेगा। तो speedearning.com, stockforexcourse.com वेबसाइट पे जाएंगे आप। अभी 6000 का 1 मंथ के सपोर्ट के साथ हमने ऑफर दिया है उन लोगों के लिए जो डरते हैं बड़ा डिसीजन लेने से। 20,000 या 1 लाख का डिसीजन, या तो उनके लिए डिसीजन मुश्किल है या उनके पास अभी पैसा ही नहीं है। तो हमने कोशिश की कि बहुत सारे लोग जो बिलीवर्स हैं, जो इतना कैलकुलेट कर पाते हैं कि हाँ चलो ये इतना सा अमाउंट है, ये तो हम ऐसे 10 दिन में रिकवर करके बाहर हो जाएंगे, जबकि हमारे पास महीने भर का टाइम है। और सीखना मेन पर्पस हमारा पैसा नहीं। कई बार लोग पूछते हैं सर कितना पैसा मिल जाएगा, सर इतनी कैपिटल पे कितना निकल जाएगा। निकल विकल जाएगा ये तो बाद में देखिए, पहले तो ये देखिए कि मैं यहाँ टिक पाऊंगा क्या, मैं इस काम को सीख पाऊंगा क्या। ये आपका असली सवाल होना चाहिए, तभी उसका असली जवाब मिलेगा। तो 6000 का ये मैंने बताया। और बाकी फिर भी अगर प्रॉब्लम है कुछ लोगों को, तो वो अभी 1700 की एक सिंगल स्ट्रेटेजी वाले ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप देख लीजिएगा, स्टाफ से बात कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सजेस्ट कीजिए अगला वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं। बाय। जीरो लॉस ऑप्शन ट्रेड एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए, लाइक शेयर कीजिए। कोरा का पेज भी हमारा प्लीज़ देखिए, कोरा का लिंक दे रखा है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स बहुत धीरे से बढ़ रहे हैं और उस तरफ हमको अपनी एनर्जी लगानी पड़ रही है। अगर आप इस काम को आसान बना देंगे तो उसका बहुत सारा फायदा सीधा सीधा हमको और वो सीधा सीधा फिर आपको मिलने वाला है। थैंक यू, बाय।